नमस्ते। द पॉलिश लाइफ में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो एक फॉर्मल डिनर हो या एक कैजुअल मीटिंग, बिल्कुल कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट लगता है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें सोशल सिचुएशंस को हैंडल करने की कोई सीक्रेट रूल बुक पता हो। ये कोई जादू नहीं है। ये अक्सर उन छोटी छोटी अनसेड आदतों का नतीजा होता है जो हमारे अपब्रिंगिंग यानी हमारी परवरिश और हमारे सोशल एनवायरनमेंट से आती हैं। ये आदतें हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं, अक्सर बिना कुछ कहे। आज हम ऐसी ही 4 सटल हैबिट्स की बात करेंगे जो बताती हैं कि किसी व्यक्ति को सोशल ग्रेस और एटिकेट की कितनी समझ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जानेंगे कि आप इन आदतों को ऑथेंटिक तरीके से कैसे अपना सकते हैं ताकि आप भी हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। पहली आदत है, आप साइलेंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बातचीत में 1 सेकंड की भी चुप्पी अनकंफर्टेबल कर देती है, जिन्हें लगता है कि हर पॉज को किसी न किसी बात से भरना जरूरी है? सोशल सिचुएशंस में जो लोग कॉन्फिडेंस और ईज के साथ रहते हैं वो अक्सर साइलेंस से घबराते नहीं हैं। वो इसे एक नेचुरल पॉज की तरह देखते हैं, सोचने का, सामने वाले की बात को प्रोसेस करने का और अपनी बात को ज्यादा थॉटफुली रखने का एक मौका। लगातार बोलते रहना, फिलर वर्ड्स जैसे लाइक, यू नो का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सब सोशल एंजाइटी या अप्रूवल की जरूरत का साइन हो सकता है। इसके बजाय अगली बार जब कॉन्वर्सेशन में पॉज आए तो उसे फिल करने की जल्दबाजी मत कीजिए। एक गहरी सांस ले, रिलैक्स करें और सामने वाले को आई कांटेक्ट दे। ये दिखाता है कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में हैं, डेस्परेट नहीं हैं। ये एक बहुत पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल है जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस को दिखाता है। दूसरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट आदत है, आप हर स्टेटस के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक इंसान का असली कैरेक्टर तब पता चलता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हो जो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। वेटर से, सिक्योरिटी गार्ड से, ऑफिस के सपोर्ट स्टाफ से आपका व्यवहार आपकी परवरिश का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जो लोग एक सिक्योर और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो अक्सर हर किसी से, चाहे वो सीईओ हो या डिलीवरी पर्सन, एक ही लेवल की पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। वो प्लीज और थैंक यू कहते हैं, आई कांटेक्ट बनाते हैं और जेन्युइन काइंडनेस दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो दूसरों से कितने सुपीरियर हैं। वो जानते हैं कि रिस्पेक्ट देना स्टेटस दिखाने से ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल इंसाइट्स पसंद है जो आपको सोशली ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं तो द पॉलिश्ड लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम यहाँ एटिकेट को मॉडर्न लाइफ के लिए डिकोड करते हैं। तीसरी आदत है, आपका पैसे और पोजेशंस के साथ रिश्ता। सोशियोलॉजिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया है। जिन लोगों के पास ओल्ड मनी या एक स्टेबल अपर क्लास बैकग्राउंड होता है वो अक्सर अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते। इसे इनकंस्पिक्युअस कंजम्पशन कहते हैं। वो ब्रांडेड लोगोस वाली चीजों के बजाय हाई क्वालिटी अंडरस्टेटेड चीजों को वैल्यू करते हैं। उनकी बातचीत में ब्रांड्स या चीजों की कीमत का जिक्र कम और एक्सपीरियंसेस, आर्ट या आइडियाज का जिक्र ज्यादा होता है। वो जानते हैं कि असली क्लास चीजों में नहीं बल्कि आपके नॉलेज, आपके व्यवहार और आपकी जेनरोसिटी में होती है। इसके ऑपोजिट जो लोग दौलत में नए होते हैं वो अक्सर कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन का सहारा लेते हैं, यानी महंगे ब्रांड्स और लोगोस का दिखावा करके अपना सोशल स्टेटस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी चीजें खरीदना गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी वैल्यू आपके पोजेशन से नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी से आती है। फोकस क्वालिटी पर करें, लेबल्स पर नहीं। और चौथी आदत है, आप गलतियों और दबाव को कैसे हैंडल करते हैं। लाइफ में गलतियां सबसे होती हैं। कोई ड्रिंक गिरा देता है, किसी का नाम भूल जाता है या मीटिंग में कुछ गलत बोल देता है। ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन बहुत कुछ कहता है। सोशली इंटेलिजेंट लोग छोटी मोटी गलतियों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करते या बहुत ज्यादा अपोलोजाइज करके सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाते। अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो उसे कामली एक्नॉलेज करते हैं, सुधारते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। अगर किसी और से गलती होती है
तो वो उसे एम्बैरेस नहीं करते, बल्कि उसे ग्रेसफुली इग्नोर करके या सिचुएशन को लाइट बनाकर उस व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने की एबिलिटी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप मैच्योर और सेल्फ अवेयर हैं। ये दिखाता है कि आप प्रेशर में भी काम रह सकते हैं, जो लीडरशिप और सक्सेस की एक की क्वालिटी है। तो इन आदतों का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपकी परवरिश अलग रही है तो आप कभी सोशली पॉलिश्ड नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैटर्न्स है, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं। आपका बैकग्राउंड आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। सोशल एटिकेट कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है, ये स्किल्स का एक सेट है जिसे कोई भी सीख सकता है। द पॉलिश्ड लाइफ का मकसद यही है, आपको वो टूल्स देना जिनसे आप किसी भी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक महसूस कर सकें। तो आज ही से इन छोटी छोटी आदतों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। कॉन्वर्सेशंस में साइलेंस को एम्ब्रेस करें, हर किसी को रिस्पेक्ट दें, क्वालिटी को लेबल्स से ज्यादा वैल्यू दें और गलतियों को ग्रेस के साथ हैंडल करें। ये बदलाव रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन हर छोटे कदम से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉलिश्ड और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनेंगे। आपने इनमें से कौन सी आदत नोटिस की है या कौन सी आदत आप अपनाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और द पॉलिश्ड लाइफ को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों से कैसे बात करें, ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े।